यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और एक और शेयर्स आपके सामने लेकर आया हूँ, डीएलएफ शेयर्स। डीएलएफ शेयर्स के बारे में आज के बारे में बताऊंगा क्या प्राइस रहेंगे और शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म बेसिस पर स्टॉक्स आपको कहां पर पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए और क्या इसके लेवल्स रहेंगे वो भी मैं बताऊंगा। और एक चीज़ और बताऊंगा कि बैंक निफ्टीज और निफ्टी में आप ट्रेड करने से थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग है और कल के दिन वॉलेटाइल्स रहेगी और एक्सपायरी के लेवल्स पर आप अपनी पोजीशंस को जो है वो ध्यान से ट्रेड करें। ये मैं आपको रिकमेंडेशंस देता हूँ पर्सनल ओपिनियन से, और पर्सनल चीज़ें हैं। आपका बाकी आपका पैसा है, आपका इन्वेस्टमेंट और आपका रिस्क है। किसी भी तरीके से ट्रेड करने से पहले अपने एक्सपर्ट की सलाह जरूर ले लें, ये मेरी एडवाइस है। मनी कंट्रोल पर आया हूँ और मनी कंट्रोल पर डीएलएफ के आज के क्लोजिंग प्राइस के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में देखेंगे क्या रहे हैं। 150.45 का हमारा क्लोजिंग प्राइस रहा है और आज का लो बनाया था इसने 142.50 का और आज का हाई बनाया 154.30 का। टेक्निकल सेटिंग पर आएंगे और देखेंगे कि इस स्टॉक्स में डेली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर क्या ट्रेंड बने हुए हैं। तो डेली बेसिस पर देखिए अब तो बियरिश ट्रेंड बना हुआ है, वीकली बेसिस पर भी बियरिश ट्रेंड बना हुआ है और मंथली बेसिस पर भी स्टॉक्स में आपको वेरी बियरिश ट्रेंड देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल बेसिस पर जाए तो आपको बियरिश ट्रेंड ही देखने को मिल रहा है। मूविंग एवरेज के बारे में डिस्कस करूँ तो 5 डेज का मूविंग एवरेज है 153.88, 10 डेज का मूविंग एवरेज 154.85 और वहीं 20 डेज का मूविंग एवरेज है 157.19, 50 डेज का मूविंग एवरेज है 150.58, जो कि करंटली अभी प्राइस चल रहा है इसी प्राइस के आसपास। 100 डेज का मूविंग एवरेज देखिए 148.72 और 200 डेज का मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो बहुत ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। आगे क्यों रहूंगा और टिकट स्ट्रक्चर देखेंगे स्टॉक्स में हमें 1 वीक, 1 मंथ और ईयरली बेसिस पर क्या रिटर्न हमें देखने को मिल रहे हैं। तो 1 वीक पर आएंगे और 1 वीक पर देखेंगे स्टॉक्स में, तो 1 वीक में स्टॉक्स हमें नेगेटिव रिटर्न दिए 4.43% के। वहीं 1 मंथ के बारे में आऊँ तो 1 मंथ में स्टॉक्स ने जो हमें रिटर्न दिए हैं, नेगेटिव रिटर्न 8.52% के रिटर्न दिए हैं। और ईयरली बेसिस पर जाएं तो ईयरली बेसिस पर स्टॉक्स में आपको जो रिटर्न प्रोवाइड किए हैं 10.28% से। यस, यहाँ पर इस स्टॉक्स में आपसे कहूँगा कि स्टॉक्स ने जो आपको रिटर्न दिए हैं वो एफडी से भी नेगेटिव रिटर्न यहाँ पर दिए हैं। तो बेटर देन, अगर यहाँ पर आपको एक यहाँ पर एफडी से ज़्यादा रिटर्न्स आपको नहीं मिला है, लेकिन इस साल अगर आप हो सकता है कि आपको एफडी से ज़्यादा रिटर्न यहाँ पर देखने को मिले। अब एनालिस्ट पर आऊँगा और एनालिस्ट पर आने से पहले आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर दूँ कि स्टॉक्स का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है डीएलएफ लिमिटेड का 37,356 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर। और स्टॉक्स की जो रैंक है वो 83 रैंक की है और स्टॉक्स में वॉलेटाइल देखिए तो 1.7x इज वॉलेटाइल एज निफ्टी। रियल एस्टेट का बिजनेस है और कंपेयर भी करेंगे हम अदर रियल एस्टेट सेक्टर से कि अदर रियल एस्टेट सेक्टर्स में इस स्टॉक्स का और अदर स्टॉक्स का क्या कंपैरिजन हमें देखने को मिल रहा है। करंट प्राइस की बात करूँ तो करंट प्राइस जो चल रहा है अभी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा चल रहा है। तो क्या लेवल्स हो सकते हैं जहाँ पर हम स्टॉक्स में अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं, वो हम देखेंगे जब हम ऑप्शन चेन पर आएंगे। 17 एनालिस्ट की रिपोर्ट्स यहाँ पर अवेलेबल है और 17 एनालिस्ट में से यहाँ पर 82% का ये मानना है कि स्टॉक्स को जो है अभी भी हम बाय रेटिंग्स पर जा सकते हैं और स्टॉक्स आपको अच्छे खासे रिटर्न देने को तैयार है। स्टॉक्स के फाइनेंशियल पर आएंगे और यहाँ पर रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में और मार्केट शेयर्स के बारे में देखेंगे कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ और मार्केट शेयर्स में हमें क्या गिरावट या फिर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। तो रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो रेवेन्यू जो वो ग्रो है ईयरली रेट से नेगेटिव 2.54% के आसपास और इंडेक्स की एवरेज देखेंगे तो 6.04% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो ग्रोथ हुआ है वो 8% से हमारा ग्रोथ जो है वो गिर गया है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज एवरेज। और मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो एज कम्पेयर टू अगर रेवेन्यू ग्रोथ हमारा गिरा है तो मार्केट शेयर्स तो हमारा ऑलरेडी गिरेगा ही गिरेगा, और अगर मार्केट शेयर्स गिरा है तो हमारे नेट इनकम्स पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर नेट इनकम्स पर हमारा इम्पैक्ट पड़ा है तो ईपीएस पर भी हमारा इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और ईपीएस भी हमारा नेगेटिव आपको देखने को मिलेगा। आगे क्या आएंगे जब एनालिसिस करेंगे तब हम और देखेंगे स्टॉक्स में कि क्या हमें एक्चुअल में ईपीएस पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है और नेट इनकम्स पर हमारे कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है। मार्केट शेयर्स के बारे में बात करूँ तो मार्केट शेयर जो है वो डिक्रीज हुआ है 20.32% से लेकर 13.83% के आसपास मार्केट शेयर आ गया। तो ऑलमोस्ट हमने 7% का आसपास जो है हमने अपने मार्केट शेयर्स को जो है वो लूज किया है। फाइनेंशियल्स पर आएंगे और फाइनेंशियल्स हम प्रीवियस ईयर और करंट ईयर्स के बारे में कंपेयर करेंगे तो लास्ट ईयर हमारा रेवेन्यू जो था 9,156.73 करोड़ का रहा था और इस साल अगर आप देखेंगे तो 7,228 करोड़ का ही रह गया है। पीबीटी के बारे में बात करूँ तो पीबीटी ऑफकोर्स हमारा ऑलमोस्ट बड़ा है, लेकिन जब हम नेट इनकम्स पर आएंगे तो नेट इनकम्स में आपको गिरावट की देखने को मिलेगी, क्योंकि 2000 के आसपास हमारा जो है वो रेवेन्यू हमारे डाउनफॉल देखने को मिला है। और नेट इनकम्स के बारे में बात करूं तो नेट इनकम जो हमारा लास्ट ईयर था 1319.19 करोड़ का, जो कि इस बार नेगेटिव रहा है 583.21 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। जो कि नेगेटिव हमारा नेट इनकम है तो नेगेटिव ईपीएस रहेगा ही रहेगा, ऑलरेडी मैंने ऊपर आपको कोरिलेट कर चुका था उस बारे में। तो ईपीएस आप देखिए 6.61 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर 2.49 के आसपास देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्रीज के आप डेब्ट इक्विटी रेशियोज के बारे में कंपेयर करेंगे और
करंट रेशियोज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्या करंट रेशियोज और डेब्ट इक्विटी रेशियोज चल रहे हैं। तो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज एवरेज, कंपनी का डीएलएफ लिमिटेड का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 69.37% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्रीज का एवरेज देखेंगे तो 74.63% के अराउंड आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर आपको एक डीप एनालिसिस बताऊँ तो डेब्ट हमारे कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज के एवरेज से, और हमारे पास इक्विटी ज़्यादा है, इसलिए हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री के एवरेज से। करंट रेशियोज के बारे में बात करूँ तो करंट एसेट डिवाइड बाय अगर करंट लायबिलिटीज करते हैं तो हमारा करंट रेशियोज आता है, और करंट रेशियोज देखिए 176.34% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, और इंडस्ट्री एवरेज आप देखेंगे तो 158.3% के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 25% के अराउंड 25 to 30% के अराउंड जो है हमें ज़्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज। इसका मतलब ये है कि हमारी करंट असेट ज़्यादा है और करंट लायबिलिटीज हमारे पास कम है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्रीज की एवरेज। तो करंट लायबिलिटीज अगर हमारे पास कम है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी के पास जो है वो इनफ करंट असेट्स है कंपनीज को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन कंपनी के पास कैश कितना रखा हुआ है वो भी हम आगे देखेंगे, कंपनी के पास इनफ कैश कितना है कि कंपनी इतना ऑपरेट कर पाए। तो फ्री कैश फ्लो और नेट चेंज इन कैश के बारे में डिस्कस करेंगे, और वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करेंगे कि कितना कंपनी का वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हुआ है। नेट चेंज इन कैश के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर हमारा नेट चेंज इन कैश था 2921.40 करोड़ का, और इस बार अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव में आपको देखने को मिलेगा नेगेटिव 2657.97 करोड़ का आपको देखने को मिला है, जो कि हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर देखने को मिला है। वर्किंग कैपिटल के बारे में बात करें तो लास्ट ईयर हमारा ब्लॉकेज जो था वर्किंग कैपिटल में 258.50 करोड़ का, और इस बार आप देखेंगे तो 1137.24 करोड़ का आपको देखने को मिल रहा है। फ्री कैश फ्लोज के बारे में बात करूँ तो लास्ट ईयर हमारा था 1438.86 फ्री कैश फ्लोज हमारे पास रखा हुआ था, और इनफ कैश फ्लोज था हमारे पास, और इस बार आप देखेंगे तो रिड्यूस होकर 118.73 कैश फ्लोज आपके पास रह गया है, जो कि फ्री कंपनी को ऑपरेट करने के लिए हमें जो कैश लगता है वो कैश हमारे पास इस बार जो है वो बहुत कम हो गया है। ये हमारे लिए एक और नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिला है। आगे की ओर आते हैं स्टॉक्स में, और स्टॉक्स पर हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें स्टॉक्स में प्रमोटर्स ने, म्यूचुअल फंड्स ने और एफआईआईज ने अपनी होल्डिंग्स को जो रखा है वो कांस्टेंट रखा है या फिर इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया है। तो प्रमोटर्स के बारे में बात करूँ तो लास्ट 6 मंथ में प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स को जो है वो कांस्टेंट करके रखा हुआ है, और फिर म्यूचुअल फंड्स हो या फिर एफआईआईज हो, दोनों ने ही अपनी होल्डिंग्स को जो है वो लास्ट 3 मंथ्स में कांस्टेंट करके रखा हुआ है। अब आऊँगा स्टॉक्स के वॉलिटिलिटीज के बारे में और टेक्निकल रेटिंग्स के बारे में डिस्कस करूंगा, और अदर स्टॉक्स के बारे में भी कंपेयर करेंगे क्या रेशियोज चल रहे हैं और पी रेशियोज क्या चल रहे हैं। तो डीएलएफ लिमिटेड का पी रेशियोज अगर आप देखें तो करंटली चल रहा है नेगेटिव में 60.39 के आसपास, और वहीं एम्बेसी ऑफिस बक्स REIT का देखेंगे तो 36.74 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, और गोदरेज प्रॉपर्टी लिमिटेड 77.86 के आसपास आपको हाईली पी रेशियो देखने को मिलेगा। और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियोज के बारे में बात करूँ तो प्राइस टू बुक वैल्यू डीएलएफ लिमिटेड आपको अभी चीपेस्ट लेवल पर देखने को मिल रहा है, और चीपेस्ट लेवल पर आप स्टॉक्स में अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। और डिविडेंड रीट के बारे में बात करूँ तो डिविडेंड यील्ड भी स्टॉक्स में आपको देखने को मिल रहा है। आगे आएंगे स्टॉक्स में, और स्टॉक्स के वॉलिटिलिटीज के बारे में डिस्कस करूंगा कि स्टॉक्स में क्या वॉलिटिलिटी रहता है। तो स्टॉक्स का वॉलिटिलिटीज के बारे में बात करूँ तो स्टॉक्स जो वॉलिटिलिटी रहता है 56.94% के अराउंड, वहीं गोदरेज प्रॉपर्टी का 58.71% के अराउंड आपको देखने को मिलता है। तो स्टॉक्स में अच्छी खासी वॉलिटिलिटी भी आपको देखने को मिलती है। अब आएंगे स्टॉक्स पर, और स्टॉक्स में मैं आपको बताऊंगा कि इवेंट्स के बारे में कि कंपनी ने लास्ट कब डिविडेंड हमें दिया था, और लास्ट 3 ईयर्स के परफॉर्मेंस के बेसिस पर हम देखें तो स्टॉक्स ने हमें कितना डिविडेंड दिया और एवरेज डिविडेंड हमें कितना स्टॉक से हमें देखने को मिलता है। तो 15 सितंबर 2020 रिसेंटली 8 डेज पहले की बात करता हूं तो 8 डेज पहले ही स्टॉक्स ने हमें जो है 0.8 रुपीज़ का जो है वो फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया था, और जो हमें मिल गया होगा ये मैं अनुमानित करता हूं। कैश डिविडेंड के बारे में बात करूं तो कैश डिविडेंड दिया था इंटीम डिविडेंड उन्होंने 15 फरवरी 2020 को 1.2 रुपीज़ पर शेयर के अराउंड। तो ऑलमोस्ट अगर ईयरली बेसिस पर देखें तो आपको 2 रुपये का जो है डिविडेंड दिया गया था 2020 में, और 2019 में देखें तो 2019 में भी आपको 2 रुपये का डिविडेंड आपको देखने को मिला है, 2 रुपये का डिविडेंड। और 2018 में आप जाने की कोशिश करें तो 2018 में भी आपको 2 रुपये का डिविडेंड मिला है। तो ट्रेंड एनालिसिस के बारे में डिस्कस करो तो फरवरी में आपको 1 रुपया 1 रुपये 20 पैसे के आसपास डिविडेंड देखने को मिलता है, और जुलाई से सितंबर के बीच में आपको 80 पैसे के आसपास आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। तो स्टॉक्स में आप अपनी पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप डिविडेंड के लिहाज से अगर अपनी पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो किस मंथ में आपको पोजीशन क्रिएट करना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया है कि जनवरी से मार्च तक के बीच में आपको एक डिविडेंड मिलता है, और जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में आपको एक डिविडेंड और मिलता है। अब आऊँगा आपको एनएससी की वेबसाइट पर लेकर, और एनएससी की वेबसाइट पर हम स्टॉक्स के बारे में देखेंगे कि आज का ट्रेडिंग सेशन क्या रहा है। तो आज स्टॉक्स ने 1.01% का अपसाइड लिया है, और स्टॉक्स का जो हाई बनाया था 266.55 का 1 फरवरी 2020 को, और वहीं 1 मंथ के बाद 2020 को इसने अपना लो बनाया 114.55 के आसपास। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में डिस्कस करूँ तो आज टोटल क्वांटिटी ट्रेडेड हुई 2 करोड़ 35 लाख 4074 का, और डिलीवरेबल क्वांटिटीज रहा है 59 लाख
32,264 का। परसेंट ऑफ डिलीवरी इसके बारे में बात करूँ तो 25.24% डिलीवरी रहा है। जितना ज़्यादा परसेंट ऑफ डिलीवरी रहेगा उतनी ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस शुड गो अपसाइड। ऑप्शन चेन पर आऊँगा और ऑप्शन चेन पर अब मैं आपसे डिस्कस करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर डिस्क्लोजर कर दूँ कि किसी भी तरीके से मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन चेन पर ट्रेड करने के लिए स्ट्रिक्टली मना करता हूँ। इंट्राडे बेसिस पर आपको पोजीशंस लेने के लिए मना करता हूँ। आप अपनी कैश बेसिस पर पोजीशंस लीजिए और शॉर्ट टर्म बेसिस पर पोजीशन लीजिए, क्योंकि मेरे टारगेट जो रहते हैं वो शॉर्ट टर्म बेसिस पर रहते हैं और लॉन्ग टर्म बेसिस पर रहते हैं। और एक डिस्क्लोजर और देना चाहूँगा कि 24 सितंबर की एक्सपायरी यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 24 सितंबर के बाद जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वही मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 29 अक्टूबर की। और 29 अक्टूबर का क्या एक्सपायरी रह सकती है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और क्या उस मंथ में टारगेट हमारे रह सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो 150 हमारा एट द मनी है, और 150 के एट द मनी पर हम सबसे पहले कॉल ऑप्शन पर रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करेंगे और पुट ऑप्शन के थ्रू हम सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो 150 की प्राइस पर आपको लेकर आया हूँ। 150 की प्राइस पर आप देखेंगे 5,84,100 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,61,700 का आपको देखने को मिल रहा है। ऊपर की ओर लेकर आऊंगा और 160 की प्राइस पर आप देखें 9,50,400 का ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 2,24,400 का आपको देखने को मिल रहा है। 50 डेज और 100 डेज के डीएमए के बारे में बात करूं तो वो भी 150 की प्राइस पर आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारे लिए स्ट्रांगली सपोर्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है 150 का, और 150 का अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचे कहां तक जाएगा जब हम पुट ऑप्शन पर आएंगे तब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन अपसाइड्स को अगर देखें तो 150 और 160 की प्राइस को सस्टेन कर जाता है तो स्टॉक जो है आपको नेक्स्ट मंथ में ही 170 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। 5,37,900 के ओपन इंटरेस्ट बने हुए, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 66,000 के आपको देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अच्छे खासे रिटर्न से ऑलमोस्ट 10 to 15% के अराउंड आप मंथली रिटर्न्स अगर इसमें अर्न करते हैं तो बेटर है कि आप एफडी से ज़्यादा ही रिटर्न्स अर्न कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म्स के बेसिस पर लेवल्स प्रोवाइड करूं तो आपको इसमें 180 से 200 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन चेन मेरे पास आगे नहीं है और स्टॉक्स में अभी इस ऑप्शन चेन पर मेरे पास वो फिगर्स भी अवेलेबल नहीं है। लेकिन 180 की प्राइस पर आप आएंगे तो 180 की प्राइस पर आप देखेंगे 5,57,780 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 36,300 के बने हुए हैं। तो वंस 150 को सस्टेन करता है तो 160 की प्राइस पर जाएगा, और 160 के प्राइस पर अगर सस्टेन कर जाता है तो आपको 180 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कल की बात करूं तो कल में हो सकता है स्टॉक जो है 160 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, ये मेरे अंदाजन है। तो कैश बेसिस पर पोजीशंस क्रिएट करें, इंट्राडे बेसिस पर पोजीशंस क्रिएट ना करें। प्रोडक्शंस पर आऊंगा और प्रोडक्शंस पर सपोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक अगर नीचे की ओर गिरता है तो कहां पर सपोर्ट लेता है और कहां पर हमें अपनी पोजीशंस क्रिएट करना चाहिए वो भी मैं आपको यहीं पर बताऊंगा। तो 150 के लेवल पर आप देखें 3,26,700 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 29,700 का बना हुआ है। करंट प्राइस पर अगर आपको 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना है तो 33 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट करंट प्राइस पर करिए 150 के लेवल्स पर, और 150 के बाद अगर नीचे की ओर गिरता है तो आप 140 के लेवल्स पर आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 33 रुपीज़ की। 3,39,300 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 1,38,600 का। और माशाल्लाह अगर 130 की प्राइस पर अगर आपको प्राइस देखने को मिलता है तो 4,12,500 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट 39,600 का आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर अपनी पोजीशंस को क्रिएट करें और एवरेजिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। तो 140 के आसपास मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अपनी पोजीशंस क्रिएट करें, जो कि आज प्राइस गया था 142 के आसपास। तो जो लेवल्स हैं एक रेंज भी आपको बता रहा हूँ 140 से लेकर 150 तक अगर आपको स्टॉक्स मिलता है कल के दिन में तो आप अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं, और अदरवाइज अगर 130 तक के लेवल्स पर जाते हैं तो अपनी एवरेजिंग करिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, हैव अ ग्रेट डे। दोनों ही टारगेट्स दे दिए हैं मैंने, शॉर्ट टर्म बेसिस पर और लॉन्ग टर्म बेसिस पर ही दोनों दे दिए हैं। नेक्स्ट मंथ के अगर मैं बताऊं तो 170 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं, 170 टू 180, और लॉन्ग टर्म बेसिस पर जाएं तो आपको 200 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट 30% के अराउंड आपको यहाँ पर रिटर्न देखने को मिलेगा 150 के प्राइस पर अगर आप देखते हैं तो लॉन्ग टर्म बेसिस पर 1 ईयर बेसिस पर आपको 30% का रिटर्न अच्छा खासा और वेल्थ क्रिएशन के बेसिस पर अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है। थैंक यू।